Morning, students. Today we are going to start our next topic of this chapter, chapter 9, concept of revenue. And today our topic is firm's revenue curve in different markets. Okay, and this is our lecture number 4. So let's start. So students, today we will discuss firm's revenue curve in different markets. Okay, so broadly markets are of three types. तीन तरह की मार्केट होती है हमारे पास, ये मैं आपको वैसे पीछे भी हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, तो तीन तरह की मार्केट होती है: परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. तो नाउ फर्म्स हम क्या देखेंगे नाउ, ये जो मार्केट है हमारे पास, डिफरेंट मार्केट्स, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, इनके अंदर हम जो रिवेन्यू कम्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में हम इनके फर्म्स रिवेन्यू कर्व्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्म्स रिवेन्यू कर्व आर डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट्स. अलग अलग मार्केट में जो फर्म्स रिवेन्यू कर्व होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. सो हम अब इसको जो है स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So first revenue curve under perfectly competitive market और perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर हमारे रिवेन्यू कर्व कैसे होंगे वो देखते हैं. सो जैसे कि एज यू नो दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर. फर्म जो होती है वो सिर्फ प्राइस टेकर होती है, मेकर नहीं होती. क्योंकि और इन दिस मार्केट प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. बहुत सारे सेलर्स एंड बायर्स होते हैं. और कोई भी सिंगल सेलर या कोई भी सिंगल बायर जो होता है वो मार्केट के अंदर जो प्राइजेस हैं उसको मतलब मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. ओके, ये हमने स्टडी किया था. सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, सो इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द मार्केट प्राइस. वो इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ एक प्राइस टेकर है, इसीलिए वो जो मार्केट प्राइस है उसको वो इन्फ्लुएंस या चेंज नहीं कर सकता. सो इट कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस. सो स्टूडेंट, एक्चुअली इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, फॉर्म जो है ठीक है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस सॉरी प्राइस मेकर नहीं होती. मतलब कि सेम वो फिक्स प्राइस होते हैं, उसी के ऊपर उसे प्रोडक्ट सेल करना होता है. लेकिन हाँ, ये उसकी मर्जी होती है फर्म की कि अब वो उस जो प्राइजेस फिक्स हो गए हैं उस प्राइजेस के ऊपर वो कितनी कितनी क्वांटिटी को सेल करना चाहती है. मतलब ये उसकी मर्जी होती है. मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरीके से, जैसे ये है, ये प्राइस यहाँ पर ओपी फिक्स हो गए. ठीक है, इस ओपी प्राइजेस के ऊपर अब वो चाहे अब वो चाहे OL1 OL2 OL3 तो वो जितनी चाहे उतनी प्रोडक्ट कर सकती है सेल. ठीक है, चाहे वो इतनी सेल करे, चाहे ये करे, चाहे इतना करे, चाहे वो उसकी मर्जी होती है. ठीक है, तो वो मतलब सिर्फ ये डिसीजन उसका होता है कि वो उस प्रोडक्ट को मतलब वो कितना सेल करना चाहती है. ओके, सो यहाँ पर क्या, इट कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस. And if a firm tries to sell its product at a price higher than the prevailing prices, अगर मान लो कोई फर्म जो है वो कोशिश भी करती है उस प्राइजेस से ज्यादा प्राइजेस मार्केट में लेने की, सो इट विल लॉस ऑल इट्स कस्टमर्स. तो वो अपने सारे के सारे कस्टमर क्यों खो देती है, क्यों खो देती है? क्योंकि इन दिस मार्केट ऑल दी मतलब ये जो वन फीचर्स आर देयर, वन फीचर इज देयर, परफेक्ट नॉलेज. यानी यहाँ परफेक्ट नॉलेज मतलब कि हर एक यहाँ पर जो होता है इस मार्केट के अंदर हर एक कंज्यूमर को ये परफेक्ट नॉलेज होती है कि इस प्रोडक्ट के प्राइस यहाँ मार्केट में कितने के हैं, ये प्राइस, इसके प्राइस कितने हैं, हर किसी बायर को उस प्रोडक्ट की नॉलेज होती है. तो क्योंकि परफेक्ट नॉलेज के जो फीचर इस मार्केट में होती है तो कोई भी अगर प्रोड्यूसर उस प्राइस से ज्यादा प्राइस लेने की ट्राई करता है तो सभी कस्टमर जो है वहां से हट जाएंगे. ठीक है, तो वो अपने सारे कस्टमर को खो देगा. बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर फॉर्म्स इन द मार्केट सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस. क्योंकि यहाँ पर एक फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. तो जैसे बायर्स बहुत सारे हैं ऐसे सेलर्स भी बहुत सारे हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले. तो अगर एक मार्केट में प्राइस अगर बढ़ाने की कोशिश करता है तो सारे बायर्स जो हैं वो मार्केट में दूसरे सेलर्स के पास चले जाते हैं. Okay, so a firm under perfect competition has to accept the prevailing prices. उनको accept करना ही पड़ेगा उस prices को. So it means that AR is constant for a firm.
AR कांस्टेंट है और कांस्टेंट AR एम्प्लाइज कांस्टेंट MR। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, ठीक है, टेबल के शेड्यूल के जरिए, डायग्राम के जरिए हमने यहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पर सब स्टडी कर चुके हैं कि जब AR कांस्टेंट होती है तो MR भी हमारा कांस्टेंट होता है और वो AR के इक्वल होता है। इट मींस दैट AR इज इक्वल टू MR। ओके, सो अब हम इसके जो है यहाँ पर डायग्राम के जरिए जो है इसे देखेंगे। सो डायग्राम के थ्रू देखें। सो अब फॉर्म रिवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ओके, ये शेड्यूल है हमारे पास, देखें, आउटपुट 1 2 3 4। ओके, एंड AR जो है कांस्टेंट है 5 5 5 5। ओके, एंड यू नो दैट हाउ टू मेजर द टोटल रिवेन्यू, AR मल्टीप्लाई Q। सो यहाँ पर अगर हम AR मल्टीप्लाई Q करते हैं तो कितना आएगा 5, then 5 multiply 2 10, 5 multiply 2 10, then 5 multiply 3 15 and 5 multiply 4 20। ओके, सो ये क्या हो रहा है, एक तो जब आपके पास AR कांस्टेंट है तो TR क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, 5 5 से इंक्रीज हो रहा है ना। और मार्जिन रेवेन्यू यहाँ पर क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन रेवेन्यू, MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। सो यहाँ पर पहले 5 ही आया, 5 माइनस 0 देन 5 5 5। ठीक है, तो कांस्टेंट आ रहा है, तो MR कांस्टेंट है और ये किसके इक्वल है, देखिए ये आपके पास AR भी 555 है और MR भी 5555 है। So it means कि when AR is constant, so MR is also constant, and it is and MR is equal to AR। ओके, सो अब हम डायग्राम बनाए, अगर फर्म्स रिवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये देखिए कर्व देखिए आपके पास हमने ये बनाए हैं 1 2 3 4 4, ये हमारे आउटपुट हो गए 1 2 3 4। एंड देन वी शो द रिवेन्यू ऑन OY एक्सिस, रिवेन्यू को हमने OX एक्सिस पर शो किया है और आपको को OX एक्सिस पर। सो यहाँ पर इस डायग्राम में, ये डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है, दिस मतलब दिस डायग्राम, यस, सो ये डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डी, ठीक है, ये देखिए डी हमने लिखा है डिमांड कर्व, तो इसलिए हमने इसको डी डिमांड कर्व होता है ना, तो उसको डी से डिनोट करते हैं। और ये हमारा किस चीज का कर्व है, एवरेज रिवेन्यू का, क्योंकि प्राइस की इक्वल होती है और यहाँ पर AR MR की इक्वल है, तो DP इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, और जो कि हमारा डिमांड कर्व है इसलिए हमने इसको डी से मेंशन करा है यहाँ पर। ओके, सो इस फिगर पे, ये जो फिगर है ये क्या शो करिए, शोज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डी इंडिकेटिंग फर्म्स रिवेन्यू कर्व और प्राइस लाइन और डिमांड कर्व। एंड इट शोज दैट एट द प्राइस ऑफ ₹5, 5 प्राइस के ऊपर, एट द प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट, अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी, वो कितनी जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी को सेल कर सकती है। सो अ फर्म्स एवरेज रिवेन्यू कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, ये परफेक्टली इलास्टिक है। हमने डिमांड कर्व के चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल टू OX एक्सिस होता है, और वहां पर हमने देखा था कि ED की वैल्यू क्या होती है, ED इज इक्वल टू इंफिनिटी के इक्वल हमने किया था ना, जो परफेक्टली इलास्टिक में जो डिमांड कर्व होगा वो पैरेलल टू OX एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड ED इज इक्वल टू इंफिनिटी के इक्वल होगा। ओके, सो यहाँ पर ये क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एवरेज रिवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। ओके, नेक्स्ट इज रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। सो अंडर मोनोपोली रिवेन्यू कर्व देखना है, अंडर मोनोपोली द फर्म्स एवरेज रिवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी हम पीछे स्टडी करके आए हैं लेक्चर के अंदर। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा हमारा एवरेज रिवेन्यू कर्व। इट मींस दैट इफ द मोनोपोलिस्ट डिजायर टू सेल मोर, मान लो अगर कोई मोनोपोलिस्ट है, उसकी इच्छा है कि वो ज्यादा सेल करना चाहता है, ज्यादा सेल करने की इच्छा है उसकी, सो ही हैज टू रिड्यूस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसको अपने प्रोडक्ट के प्राइस रिड्यूस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है वो डिमांड तभी ज्यादा करता है जब प्राइसेस कम हो। तो अगर एक मोनोपोलिस्ट की ये इच्छा है कि वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करने की इच्छा रखता है, तो उसको अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम करने ही पड़ेंगे। सो अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। और ये एक चीज याद रखना, जो मोनोपोली मार्केट में होता है, मोनोपोली मार्केट फर्म इज अ प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर ऑल्सो, फर्म ही प्राइस मेकर होती है और फर्म ही प्राइस टेकर होती है, ठीक है, खुद ही प्राइस को बनाने वाली होती है, खुद ही उसको एक्सेप्ट करने वाली होती है। तो बीइंग अ सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, ही कैन फिक्स व्हाटएवर प्राइस ही विशेस टू, क्योंकि वो सिंगल सेलर है तो जैसा वो चाहे अपनी इच्छा से वैसे प्राइस फिक्स कर सकती है, बट ही कैन सेल मोर ओनली,
लेकिन ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि एक मोनोपोली के अंदर भी एक सेलर केवल तभी ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर सकता है इफ ही लोअर्स द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, अगर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम रखेगा। So there is a negative relationship between price of a product and demand for the product in a monopoly market. So accordingly, firm's average revenue curve कैसा होगा? Slope downward. So if AR curve slope downward, so MR is also slope downward. हमने पीछे क्या था? But faster than AR curve. Downward होगा MR भी, लेकिन वो AR से ज्यादा तेजी से down होगा. So in the case of monopoly market, MR is less than AR. Yeah, you can say AR is greater than MR. Okay. So now, yes, look at this table. So table number 5, firms revenue curve under monopoly. Firms revenue देख रहे हैं हमने, firms revenue under monopoly. So output 1 2 3 4. ओके, और यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कर्व हम डाउन करके दिखाएंगे, फोल्स करके 10 9 8 7. अब यहाँ पर रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू 1 1 से डिक्रीज हो रही है. सो यू नो दैट टी आर इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाई क्यू. सो 10 मल्टीप्लाई 1 10, 9 multiply 2 18, 8 multiply 3 24 and 7 multiply 4 28. So आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, पहले 8 से इंक्रीज हुई है, फिर 6 से, फिर 4 से, ठीक है, फिर 6 से, फिर 4 से. और सो यहाँ मार्जिन रेवेन्यू TRN माइनस TRN माइनस 1, तो कितना है? 10 8 6 4. अब देखिए यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 1 से क्या हो रहा है? 1 1 से ये डिक्रीज हो रही है. 10 से 9 हुई, 9 से 8, 8 से 7 AR. बट MR क्या हो रही है? 10 से 8 हुई, 2 से डिक्रीज हुई, 8 से 6, 6 से 4. सो 2 से डिक्रीज हो रही है, यानी MR जो है वो AR से ज्यादा तेजी से क्या होती है? डिक्लाइन होती है. तो इसीलिए MR इज लेस देन AR, या यू कैन से AR इज ग्रेटर देन MR अंडर मोनोपोली मार्केट. ओके, व्हेन AR इज नॉट कांस्टेंट. ओके, सो इन मोनोपोली मार्केट, यस, कैसा बनेगा हमारा रिवेन्यू कर्व्स? कैसे बनेंगे? सो क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एवरेज रिवेन्यू कर्व, तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारा एवरेज रिवेन्यू कर्व होगा AR, और इसके नीचे ही बनेगा MR. ठीक है, क्योंकि MR जो है वो AR से ज्यादा तेजी से गिरता है, तो MR इसके हमेशा नीचे बनेगा. जो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करके आते हैं, ये चीज याद रखना. स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं पेपर में, वो AR की जगह MR लिख देते हैं और MR की जगह AR. ये आपने याद रखना है कि क्योंकि AR क्या होगा? AR ग्रेटर देन रहता है MR से जब दोनों डिक्लाइन हो रहे होते हैं. इसीलिए AR का जो कर्व होगा वो हमेशा MR से ऊपर होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? AR इज greater than MR. ओके, तो स्टूडेंट की ये सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है कि वो यहाँ पर MR लिख देते हैं, इसे AR, तो हमारा जो सारा डायग्राम है वो रॉन्ग होगा. ये तो स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? ये वाला आपके पास, आपको क्लियर होगा ये. सो ये फिगर जो है मेन क्या दिखा रही है? ये फिगर ये दिखा रही है कि मोनोपोली, मतलब एक्चुअली इस पे क्या फैक्ट दिख रहा है कि a monopoly firm can sell more only by lowering price of the product, and downward sloping average revenue curve show the inverse relationship between AR and output. Clear? Yes, next is revenue curve under monopolistic competition. Monopolistic competition के अंदर हम लोग पढ़ते हैं. अब monopolistic competition में क्या होगा? क्योंकि मिक्स था, हमने देखा था कि मिक्सचर होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट का. तो इसके अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होती हैं, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से अपनी, चाहे वो अपनी डिजाइन की वजह से, पैकिंग की वजह से, या ब्रांड की वजह से अपने को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं. ठीक है, तो ये क्या होगा? तो इसीलिए वो अपने प्राइजेस को क्या कर सकती है? पार्शली अपने प्राइजेस को वो अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकती है. So firm's revenue curve under monopoly competition is similar to monopoly. Monopoly के बिल्कुल सिमिलर आपके monopolistic competition के क्या होंगे? कर्व बनेंगे. लेकिन एक डिफरेंस क्या होगा कि मोनोपोली मार्केट के जो कर्व होते हैं, रेवेन्यू कर्व होते हैं, वो थोड़े स्टीपर बनते हैं, क्योंकि वो हम वहां पर वो लेस इलास्टिक होते हैं. और जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर जो कर्व होते हैं रेवेन्यू के, वो फ्लैटर होते हैं. ठीक है,
क्योंकि वहां पर जो इलास्टिसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर मतलब आपको क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं प्रोडक्ट के। जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल बताया था पेस्ट का। अब पेस्ट, बहुत सारी पेस्ट है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो अगर आप उस प्रोडक्ट के प्राइसेस, मान लो आप अपनी पैकिंग या डिजाइन की वजह से थोड़े बहुत प्राइसेस कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई रखोगे, तो क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट होने की वजह से जो कंज्यूमर होगा वो दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट कर जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने प्राइजेस को चेंज कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेस में उसके अंदर चेंज नहीं लाया जा सकता। अगर आप बहुत ज्यादा चेंज लाओगे तो लोगों की जो डिमांड है आपके प्रोडक्ट के लिए वो कम हो जाएगी। क्योंकि इस मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो रिवेन्यू कर्व्स होते हैं वो मोर इलास्टिक बनते हैं। ओके, सो यस, now yes, look at this table. So first output or sales unit 1 2 3 4 revenue curve. yes, यहाँ से हमने 0.5 एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो बनाया है, इसके शेड्यूल में डाटा लिया है। देन टोटल रेवेन्यू ये हमारे पास डिक्रीजिंग रेट से हो गया, और ये 1 से हमारा डिक्रीज हो गया, यानी कि एमआर तो इसके अंदर भी सेम वैसे ही बनेगा, एआर से नीचे बनेगा, क्योंकि एमआर ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है कंपैरेटिवली एआर के। सो यहाँ पर भी एमआर इज लेस देन एआर, ओके, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। देखिए आपके पास डायग्राम इसमें सेम क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर आपके पास सेम आपको लग रहा होगा कि क्या डिफरेंस है मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि कैसे होगा। देखिए मोनोपोली मार्केट के अंदर अगर आप कर्व बना रहे हो तो आपका कर्व बनते हैं थोड़े से स्टीपर इस तरीके से, ठीक है, ये आर ये एम आर। लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की, तो यहाँ पर हमारे कर्व होते हैं थोड़े फ्लैटर, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनते हैं। सॉरी यहाँ पर ये, सो ये हो गया हमारे पास ए आर और ये हो गया एम आर। ये तो ये ज्यादा फ्लैटर बनते हैं, ये थोड़ा स्टीपर बनता है, क्योंकि मोनोप्लेस में यहाँ पर क्या है, क्योंकि उसकी मोनोप्ले है तो वो काफी चेंजेस ला सकता है प्राइसेस में। सो लेस इलास्टिक होता है, जबकि यहाँ पर मोर इलास्टिक होते हैं। ओके, सो अंडर मोनोप्ली देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन AR and output. So accordingly AR curve slope downward and MR curve also slope downward and faster than AR curve, so that AR is less than MR is less than AR. So the difference between monopoly and monopolistic market is that under monopolistic competition, AR curve is more elastic. AR curve ज़्यादा elastic होता है. It means that in response to a given change in price, the change in demand will be relatively more for a monopolistic competitive firm than a monopoly firm. It is because in a monopolistic competitive market, goods have close substitute. Okay, वहाँ पर close substitute पाए जाते हैं goods के. And in a monopoly market, on the other hand, goods do not have close substitute. Okay, so you can say कि firm's demand curve or revenue curve is more elastic under monopolistic competition than under monopoly. So this is because under monopolistic competition there is a large number of close substitute, while under monopoly there are no close substitute of the firm's product. Okay. So student, this is our last topic of this chapter, firm's revenue curve or demand curve in different market situation, degrees of elasticity of demand. ये सिर्फ आपके पास क्या है, जो आपने पीछे सारे पढ़कर आए हो उनको एक इकट्ठा उनके डिमांड कर्व को एक ही पिक्चर में आपको दिखाया गया है। सो ये पिक्चर क्या शो कर रही है, देखिए इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है, ये वाला जो कर्व है ये आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का डिमांड कर्व है जो पैरेलल टू OX एक्सिस है, ठीक है। सो फॉर्म्स डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। एंड दिस दिस ये देखिए ये वाला जो कर्व है ये आप साफ दिख रहा है, ये वाला डिमांड कर्व कौन सा होगा, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो फॉर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड दिस कर्व, दिस डिमांड कर्व फॉर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली and low degree of elasticity of demand. Okay, so यहाँ पर आप you can say कि DP is, जो DP है ये डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, DP is firm's revenue curve or demand curve under perfect competition. It is perfectly elastic and it shows that elasticity of demand for the firm
firm's product is equal to infinity, and it can sell any quantity at the prevailing prices and no quantity if it and no sorry and no quantity if it raises the prices. So it is because of availability of perfect substitute in the market. Okay, then DM इसकी बात करें अगर हम demand curve under monopoly. So is demand curve under monopolistic monopoly, and it shows low elasticity of demand. This is because there is no close substitute of the monopoly product in the market. And this demand curve DMC यानी कि demand curve under monopolistic competition market, it shows high elasticity of demand, and this is because there is a large number of close substitute of the firm's product in the market. Okay, students. So now our chapter is finished now. So that's all for today. Have a good day.